हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक का समय। आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। चाहे आपका सन साइन है और मून साइन है, अगर आपको पता है धनु राशि है सजिटेरियस, तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो कैसा रहेगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक का समय धनु राशि वालों के लिए। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओहो, किसी तरह का बिट्रेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है या किसी की बातें आपको बहुत पेनफुल ना सिचुएशन नज़र लग सकती है। ऐसा नहीं है कि ये रिसेंट का पेन है। ओके, किसी के लिए पास्ट का भी हो सकता है या इन 10 डेज़ में आपकी एक्सपेक्टेशंस को कोई हर्ट कर रहा है। बहुत कम लोगों के लिए है। तो ये कहूँगी कि ब्लाइंडली प्लीज़ किसी पे ट्रस्ट नहीं करो। और दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ आपको ऐड ऑन करना चाहूँगी कि किसी से पर्सनल रिलेशनशिप की जब बात आती है ना, तो बहुत ज़्यादा ना उम्मीदें मत लगाओ किसी के साथ। ओके, उम्मीदें जैसे कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। बस, तो शायद आपको लग रहा हो कि सामने वाला आपके लिए कुछ और सोच रहा है, पर वैसी चीज़ें नहीं हैं। और जब वो रिज़ल्ट में उतर के आती हैं, जब आपके साथ वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप वैसे हो, कुछ भी बुरा भला बोल देता है, तो फिर आपको बहुत पेनफुल जो है महसूस होगा। आपको लगेगा जैसे ये इमेज है ना कि पीठ में खंजर घोंप दिया किसी ने। तो इस तरह का पेनफुल सिचुएशन बहुत ज़्यादा लग रही है किसी बहुत कम लोगों की। ओके, ये कहूँगी अगर 10 लोग रीडिंग देख रहे हैं तो किन्हीं 2 लोगों के साथ शायद इतना दर्द भरी सिचुएशन लगेगी, कोई आपको धोखा दे रहा है। ओके, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आप प्लीज़ किसी पर ना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। माना कि मैं कह रही हूँ 2% लोगों के लिए है जो भी वीडियो देखेंगे, लेकिन उन 2% में कब आपका नंबर आ जाए यू हैव नो आइडिया। ओके, तो प्लीज़ इसलिए आप किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, हर एक सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करना है। और दूसरी चीज़, किसी से हद से ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को इज्जत दो तो आपको रिटर्न में इज्जत मिले, आप दूसरों को प्यार दो तो आपको भी प्यार ही मिले। ओके, क्योंकि हर किसी का कई बार क्या होता है, लोग आपके पास मतलब के लिए आते हैं, मतलब से आपसे बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि अरे शी लव्स मी, ही लव्स मी, लेकिन होता नहीं है वैसा। कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ होता है, पूरा हुआ और वो पता लगा दूसरे से शादी करके इंसान निकल लिया और आप उम्मीद लगा रहे थे कि वो आपसे करेगा। ओके, बल्कि वो इंसान आपकी इतनी इंसल्ट करके जा रहा है कि आप बहुत दुखी महसूस करोगे। धोखा मिल रहा है किसी को। सो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आपकी किसी के साथ कोई एक्सपेक्टेशंस है ना और आपको खुद क्लैरिटी नहीं है कि ये इंसान, आपने क्लियर कम्युनिकेशन कभी की ही नहीं है, बस एज्यूम कर रहे हो ख्यालों में, शायद ये मेरे से प्यार करता है, शायद ये मेरे से प्यार करती है, शायद मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ इसकी नज़र में, लेकिन आप नहीं हो, धज्जियाँ उड़ा के रख देगा वो इंसान आपकी। ओके, सो प्लीज़ बी केयरफुल। पहले तो ये कहूँगी, किसी की बातें आपको बहुत आहत कर रही हैं, फिर आप उठोगे, ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग नहीं होगे, यू आर मेंटली स्ट्रांग। ओके, कारण यह है शायद आपने पहली बार नहीं, पहले भी बहुत बार धोखा खाया है, तो लेकिन ये है, दर्द तो देखो होगा ही, तकलीफ़ भी आपको होगी, लेकिन यह है कि आपका जो फ्यूचर है ना, फिर जो आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनेगी, वो एक जब सब देखते रह जाएंगे, मैं ये कहूँगी। ओके, क्यों? क्योंकि जो एक छोटी सी उम्मीद की किरण बाकी है ना, जिसमें आपको खुद को फिर प्रूफ करना है, सेल्फ लव पे आपको फोकस करना है, खुद को प्रूफ करना है कि आपको, अगर देखो
अगर आपको कोई ये एहसास दिलाता है यू आर गुड फॉर नथिंग, आप वर्दी नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, देन आप इतना खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके ना कुछ नहीं करो, कोई चीज़ नहीं करनी है। मैं नहीं कह रही आप दूसरे किसी लड़के लड़की के पास जाओ, आपको पहले कैरियर पे फोकस करना है। खुद के दिल और दिमाग को आपको बैलेंस में लाना ज़रूरी है। आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है अपनी फ़िज़िक को, अपनी मेंटलिटी को, अपने कैरियर को, अपने फाइनेंसिस को आपको पूरी तरह से बदल के रख देना है। ज़मीन से आसमान की ऊंचाइयों को आपको छूना है एंड यू कैन डू इट। ओके, आप कर लोगे। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ खुद को। आपको स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा जाने की ज़रूरत है इस टाइम में, मैं ये कहूँगी। ओके, स्पिरिचुअलिटी का प्लीज़ सहारा ले लीजिए, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप ये दुख दर्द से ना बहुत आसानी से ओवरकम कर पाओगे और फिर जो आप निकल कर आओगे ना वो दुनिया देखती रह जाएगी, बिलीव मी। ओके, कि आप क्या थे और क्या हो गए अब, समझे। तो एक तो आपको सही और गलत के बीच भेद समझने की ज़रूरत है। हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट प्लीज़ मत कीजिए। बैलेंस की ज़रूरत है, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाना है। आई नो यू आर वेरी इमोशनल पर्सन ऑल्सो समटाइम्स। ओके, और कुछ लोग होंगे भी, खास करके जो बहुत इमोशनल है ना वही हर्ट होते हैं। लेकिन आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसी प्योरिटी है, ओके, जो शायद किसी और के पास नहीं है। एक प्योर हार्ट है आपके पास जो सबका भला चाहता है, वो शायद दूसरों के पास नहीं है। गुरु का आपके पास आशीर्वाद है जो दूसरों के पास, हर किसी के पास नसीब नहीं है। तो आपको जो ब्लेसिंग्स यहाँ मिल रही है ना, जो दिमाग आपको भगवान ने दिया है उसका सही से इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। आप लोग अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विजडम का सही से यूज़ कीजिए। ओवर इमोशनल नहीं होना है। दिल और दिमाग के बीच में आपको संतुलन बना के चलना है। ओके, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आ रही है, साथ ही कुछ ना कुछ लर्निंग्स आपको इन 10 डेज़ में ज़रूर मिलेंगी। ओके, चाहे वो कोई रियल लाइफ लेसन हो या फिर आप किसी में भी कुछ सीखने की कोशिश करो, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट हो रही हैं। और अब कैरियर की बात करते हैं। कैरियर में आपके बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, एक बहुत ऊंचाइयों को आप छू रहे हो। शायद कुछ लोग, ओके, कुछ लोग मैं कहूँगी यहाँ पर, अगर आप विदेश जाना चाहते थे किसी भी पर्पज़ से, चाहे आप स्टडी के पर्पज़ से जाना चाहते थे और मे बी माइग्रेशन के पर्पज़ से, तो इस समय आपका वीज़ा का काम हो सकता है और आपके लिए सक्सेस के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। जो भी मेहनत आपने पास्ट में की है, ओके, जो भी मेहनत आपने अपने कैरियर के लिए की थी, भले ही आपको कभी कभी लगता हो नहीं मुझे उतना उसका फ्रूट नहीं मिल रहा है, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अब आपको उसका रिज़ल्ट फॉर श्योर मिलेगा। ओके, साथ ही एक ड्युअलिटी वाला कुछ लोगों के लिए लग रहा है, जब आपका कंट्री छोड़ने का टाइम आएगा ना, तो आप जब आपके फाइनल काम होने लगेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट ऑफ कोर्स अपनी होम टाउन से, अपनी कंट्री से महसूस होगा कि मैं इस देश को छोड़ के जा रही हूँ, कैसे वहाँ पे मैनेज होगा। लेकिन आप एक बहुत ही मैंने कहा ना स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एक दूरदर्शी इंसान हो, आपके गोल बहुत बड़े हैं, हाईली एम्बिशियस पर्सन हो आप। ओके, छोटे मोटे गोल नहीं है। एक इंसान सोचता है मुझे 15,000 कमाने, आप सोचते हो मुझे 15 लाख हर महीने के चाहिए, हर दिन के चाहिए। इतना मतलब कि आप चाहते हो, ऊंचाइयों को छूना चाहते हो। ओके, विश्व विजय करना चाहते हो। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है। आप एक में से काफ़ी लोगों की ये पर्सनैलिटी है कि हर कोई आपके कंट्रोल में रहे। ओके, एक कंट्रोलिंग पावर जो होती है ना, वैसा आप चाहते हो कि दुनिया जीत लूँ, विदेश घूमूँ, अब्रॉड घूमूँ, ये सारी चीज़ें आपकी है सोच। तो ऑफ कोर्स आपके लिए देखो, अगर आप विदेश जाना चाहते हो, मैं कह रही हूँ आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, आपके काम बन जाएंगे। जो भी पेपर वर्क आपको करना हो इन 10 डेज़ में आप कर डालिए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको मतलब आपका गोल मिल जाएगा, गोल कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही एक कहूँगी ये चीज़ें किसके लिए पॉसिबल है, जो एक ऑलरेडी ऐसा इंसान है जिसने खुद को बैलेंस करना सीख लिया है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख लिया है। साथ ही आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, रिलीजियस पर्सन हो, एक गॉड बिलीवर पर्सन हो। ओके, भगवान पे बहुत यकीन करते हो, आप एक इस तरह के इंसान हो, तो आपके लिए ये सक्सेस
बहुत बहुत नज़दीक है, आप सक्सेस के बहुत ज़्यादा ही नज़दीक हो, गुरुओं का आशीर्वाद है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप में भी आपका सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे, मैनेज कर लोगे। ओके, फिज़िकल हेल्थ की भी अगर बात करूं तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी सही रहेगी। इमोशनल हेल्थ बस आपको थोड़ा सा अपनी बैलेंस करने की ज़रूरत है। इमोशंस को जहां आपने कंट्रोल कर लिया, इमोशनल हेल्थ को सही कर लिया, तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी सही हो जाएगी और साथ ही आप वो सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे जो आप कैरियर में चाहते हो। ओके, कैरियर एक बार अच्छा हुआ, रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिकली अच्छे हो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कहीं ना कहीं। ओके, मोस्टली केसेस में रुपया होना बहुत 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 ज़रूरी है। साथ ही एक और चीज़ है कि आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, स्पिरिचुअल हो जाओ अगर नहीं हो तो, ताकि आप वो सारी अच्छी चीज़ें अचीव कर सको जो कि मैंने आपको आज प्रेडिक्शन में बताई हैं। अब बात करते हैं लकी कलर्स की। लकी कलर मोस्टली अगर कहूँ आप येलो कलर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, येलो, क्रीम एंड वाइट। ओके, ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हो, रेड भी कर सकते हो, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर प्रायोरिटी, आप अगर येलो कलर रोज़ नहीं पहन सकते, एक येलो कलर का ना रुमाल अच्छा सा अपने पास रख लीजिए। वैसे भी धनु राशि है आपकी राशि का स्वामी ग्रह भी बृहस्पति है, गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा कलर। ओके, सेकंड कलर है आपके लिए रेड एंड थर्ड कलर आपके लिए वाइट रहेगा। यहाँ पर ग्रीन भी आप यूज़ कर सकते हो अगर फाइनेंसेस ग्रो करने हैं। ओके, ब्लैक कलर को प्लीज़ अवॉइड कीजिए, ब्लैक कलर नहीं पहनना है आपको, और किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, आपका ट्रस्ट टूट सकता है। साथ ही आप में से काफ़ी लोगों ने ये भी कहूँगी ऑलरेडी अच्छा अचीव कर रखा है अपने कैरियर में, ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंट भी हो आप लोग काफ़ी, लेकिन बात है यूटिलाइज़ कैसे करना है चीज़ों को, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बात वहाँ पर आकर अटकती है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम कोई चीज़ करने लगते हैं, एक्शन लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं और मैसेजेस आपके लिए। प्लीज़ बताइए धनु राशि के लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 और क्या मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स सी लैरिमर। ओके, डू यू हैव एन affinity with dolphins? Have you found that you feel so much better after spending time at the seashore? Okay, आप में से कुछ लोगों को समुद्र किनारे या पानी किनारे ना टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा, पीसफुल लगता होगा। ओके, इट्स टाइम टू स्पेंड सम टाइम बाय द ओशन। आपसे कहा जा रहा है कि समुद्र किनारे थोड़ा सा समय बिताइए। अगर समुद्र नहीं है, कोई भी नदी वगैरह हो तो वहाँ पर आप थोड़ा सा समय बिता सकते हो। ओके, अदरवाइज़ मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कोई भी चीज़ सोर्स नहीं है, तो आई वुड एडवाइस कि आप क्या करो, आप जब मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस खास करके, आप एक पानी का बाउल अपने पास रख लो। ओके, पानी भर के एक बाउल रख लो एंड देन आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको जो वाटर एलिमेंट से कनेक्ट होना है ना, इमोशंस को बैलेंस करना है, वो आपका काम हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जाए कनेक्ट विद द हीलिंग सॉल्टी एनर्जी ऑफ द सी वाटर। अब सॉल्टी बात आई है तो ऑफकोर्स उसमें आप सेंधा नमक थोड़ा सा मिक्स कर लो। ओशन तो आप नहीं आ सकता ना हर जगह, कि कोई कहाँ रह रहा है, कोई किसी स्टेट में रह रहा है, हर जगह पॉसिबल नहीं है। ओके, salty energy of the sea water and its cleansing properties in order to support your health both physically and emotionally। तो आप क्या करना, एक जैसे मैंने कहा ना, बाउल रख लो, उसमें थोड़ा सा नमक, सी सॉल्ट को मिला लेना। ओके, और फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। तो कहीं ना कहीं ये जो रिक्वायरमेंट है आपके लिए इमोशंस को बैलेंस करने की, उसमें वो आपकी हेल्प बहुत करेगा और साथ ही आपके लिए हीलिंग में भी काम करेगा। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज़ बताइए धनु राशि के लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक के लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। भले ही कितने भी अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आ रहे हों, लेकिन फिर भी यहाँ आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है निकल कर। ओके, और देखते हैं
यू नीड टू टेक योर मेडिसिन्स प्रॉपरली। अगर आप किसी मेडिकेशंस पे चल रहे हो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप प्लीज़ टाइम टू टाइम मेडिसिन लीजिए। अपनी हेल्थ को ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। यू विल बाय अ हाउस सून। आप जल्दी ही एक घर खरीद लोगे। ओके कितना जल्दी? जब जल्दी का कार्ड आता है तो ऐसा नहीं है कल ही खरीद लोगे। मैं कह सकती हूँ विद इन 1 ईयर। ओके विद इन 1 ईयर। अब चाहे वो 2 महीने में आप बाय करो, 6 महीने में करो, बट विद इन 1 ईयर यू विल बाय अ हाउस। योर पेट नीड्स योर अटेंशन। इफ़ यू हैव एनी पेट, अगर आपके पास कोई भी डॉग, कैट, कुछ भी तरह का एनिमल है तो उसे आपकी अटेंशन चाहिए। उसके साथ एक अच्छा समय बिताओ, खेलो कूदो, प्यार दो उसे। ओके उसे ज़रूरत है इस चीज़ की। तो ये थी धनु राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।